हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के बारे में। देखिए, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे हैं, जैसे कि कॉलेज लेक्चरर है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट है, ऐसा ही है। इन सब में राजस्थान का जो जीके आता है, उस राजस्थान के जीके के अंतर्गत इनमें से मोस्टली जो चीजें पूछी जाती है उनमें क्या है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में पूछा जाता है। इसी सिलसिले में हम आज बात करेंगे राजस्थान के एक प्रमुख राजवंश के बारे में। जो वंश कौन सा था? गुहिल वंश था। ये जो गुहिल वंश है, ये इस गुहिल वंश को राजस्थान का सबसे प्रतापी वंश माना जाता है। देखिए, कंपटीशन में 1000 से लेकर 1800 ईस्वी के मध्य के राजपूत शासकों के बारे में या राजस्थान के राजवंशों के बारे में पूछा जाता है। उसी सिलसिले में गुहिल वंश के बारे में हम बात करेंगे। ये जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश की स्थापना जो है वो राजा गुहिल के द्वारा की गई थी। गुहिल जो है, इस गुहिल ने अपना शासन जो है वो छठी शताब्दी में इसने अपना शासन कहां पे? नागदा में स्थापित किया। इन्हीं के नाम से आगे ये जो वंश है, ये गुहिल वंश कहलाया। संस्कृत भाषा में ये जो गुहिल है, इसे गुहिलोत भी कहा जाता है। और प्रथम ऐसा शासक था जिसने क्या है, नागदा में अपने वंश की स्थापना की। जितने भी इतिहासकार हैं, वो इतिहासकार गुहिल के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। जैसे कर्नल जेम्स टोड है, जेम्स टोड ने इन्हें गुहिल को क्या है, विदेशी संतान बताया। इसने ये बताया कि ये विदेश से आए थे और विदेश से आने के बाद में इन्होंने नागदा क्षेत्र में अपने वंश की स्थापना की थी। ओझा जो है, ओझा इन्हें आर्यों की संतान मानते हैं। कुछ इतिहासकार जो है वो इन्हें ब्राह्मण भी मानते हैं। तो इस प्रकार मोस्टली गुहिल जो है, इस गुहिल ने छठी शताब्दी में गुहिल वंश की स्थापना की थी। गुहिल वंश में इनके छठी शताब्दी में इनके शासन के बाद में जितने भी इनके आगे उत्तराधिकारी हुए हैं, उन उत्तराधिकारियों का इतिहास में कोई स्पष्ट उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। बाद में इनके लगभग 10वीं या 11वीं पीढ़ी में एक प्रतापी शासक हुआ था, जिसके बारे में इतिहास में कुछ साक्ष्य प्राप्त है। उसका नाम था बप्पा। इतिहासकारों के बप्पा को लेकर भी अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बप्पा जो है वो एक नाम था, और कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि ये जो बप्पा है, ये बप्पा किसी व्यक्ति विशेष का नाम न होकर बल्कि क्या था, ये बप्पा एक उपाधि थी। और ये उपाधि ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति था वो था गुहिल वंश का शासक कालाभोज। कालाभोज द्वितीय जो था, उसने क्या है, बप्पा की उपाधि ग्रहण की थी। ये जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश के बारे में मुख्यतः हमें मोहनोद नैन्सी जो है, इनकी जो खयात थी, इन्होंने इस खयात में इनकी अनेक शाखाओं का क्या है, वर्णन किया है। इन्होंने अपनी खयात में गुहिलों की लगभग 24 शाखाएं बताई थी, जिनमें से एक क्या है, नागदा की शाखा है। ये जो बप्पा रावल है, इतिहास में बप्पा रावल को एक बहुत प्रतापी और एक बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये बप्पा जो है, इस बप्पा को रावल की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? भीलों के द्वारा दी गई थी। भीलों ने ही बप्पा को रावल की उपाधि दी थी, और उसके बाद में क्या है, बप्पा रावल कहलाए। तो गुहिल वंश के इसके बाद के जो शासक है वो क्या कहलाए थे? रावल कहलाए थे। बाद में जब ये गुहिल वंश सिसोदिया वंश में परिवर्तित हुआ, तब इन्होंने अपने नाम के साथ राणा शब्द का इस्तेमाल किया था। जैसे जैसे गुहिल वंश के बारे में आगे बढ़ेंगे, आपको इस बारे में पता लग जाएगा। हम बात कर रहे थे बप्पा रावल की। ये बप्पा रावल जो है, इसे बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि बप्पा जो है, प्रारंभिक जीवन इनका बहुत ही कष्ट में बीता था। इन्होंने ब्राह्मणों के बीच में रहकर अपना प्रारंभिक जीवन व्यतीत किया था, और ये ब्राह्मणों की गाय चराते थे। इसलिए
कुछ शिलालेखों में बप्पा रावल को जो है वो काला भोज ग्वाल कहा गया है। ये जो है उन ब्राह्मणों की गाय चराया करते थे, और जब ये गाय चराया करते थे तो एक कथा है इनके बारे में। उस कथा में ऐसा बताया जाता है कि जब गाय सुबह तो दूध दे के जाती थी, लेकिन जब शाम को वो वापिस आती थी तो वो गाय दूध नहीं देती थी। तो ब्राह्मण सोचते थे कि बप्पा दिन में क्या है कि इन गायों का दूध पी जाते हैं, लेकिन सही मायने में ऐसा था कि जब ये गाय चराने जाते थे तो इनकी एक गाय जो है वो वहां एक गुफा बनी हुई थी, उस गुफा में चली जाती थी, और उस गुफा में जाने के बाद में वो एक स्थान पर अपने आप ही अपने थनों से क्या है दूध भूमि पे गिराने लग जाती थी। बप्पा एक दिन उनके पीछे चले गए और बप्पा ने उस स्थान से मिट्टी हटा के देखा तो वहां पर उन्हें एक शिवलिंग प्राप्त हुआ, और उस शिवलिंग के पास ही उन्हें एक साधु प्राप्त हुआ जो वहां तपस्या में लीन था। वो साधु कौन था? वो था हरित ऋषि। इस हरित ऋषि की कृपा से ही बप्पा रावल को क्या है साम्राज्य की प्राप्ति हुई थी। बप्पा रावल को देख के हरित ऋषि ने अपनी आंखें खोल ली, और बाद में बप्पा रावल उन ब्राह्मणों को छोड़कर हरित ऋषि की सेवा में ही लीन रहने लगे। उन्होंने वहां उनकी ही सेवा की। ऐसा माना जाता है कि हरित ऋषि जो थे वो भगवान शिव के परम भक्त थे। जब हरित ऋषि की मृत्यु का समय आया तब इन्होंने बप्पा रावल को बुलाया और बप्पा रावल को इन्होंने आशीर्वाद दिया। इन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप हरित ऋषि के आशीर्वाद से इन्हें साम्राज्य की प्राप्ति हुई, और इसी साम्राज्य की प्राप्ति के लिए 20 वर्ष की आयु में बप्पा रावल जो है वो 734 ईस्वी के लगभग इन्होंने चित्तौड़ के शासक मान मोरी को इन्होंने परास्त करके इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार किया था। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी जो है वो क्या बनाई थी? नागदा बनाई थी। बप्पा रावल ने लगभग आसपास के समस्त क्षेत्रों को विजित किया था। विजित करने के बाद में गुहिल वंश में पहला शासक था जिन्होंने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। इन्होंने 115 ग्रेन का सिक्का जारी करवाया था, जिसे हम कह सकते हैं कि वो कितना 65 रत्ती का सिक्का था। ये जो सिक्का है, इस सिक्के में एक माला, उस माला के एक भाग में त्रिशूल और उसके एक भाग में शिवलिंग बना हुआ था। जो शिवलिंग बना हुआ है उस शिवलिंग के दाहिने भाग में नंदी जो है वो बैठा हुआ शिवलिंग की तरफ देखता हुआ वैसा चित्र बना हुआ था, और उसके एक भाग में एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही है। इस प्रकार का चित्र अंकित था, और उस शिवलिंग के पास एक व्यक्ति का चित्र अंकित था जो कि वहां सेवा मुद्रा में बैठा था और उसके पीछे क्षत्र था। तो ऐसा माना जाता है कि वो बप्पा रावल ने अपनी शिव भक्ति से प्रेरित होकर उन सिक्कों को चलाया था। ये जो बप्पा रावल है, बप्पा रावल बहुत शारीरिक रूप से शक्तिशाली शासक था। ऐसा माना जाता है कि बप्पा रावल एक बार में ही 2 भैंसों की एक साथ बलि दे देते थे। इनके खाने को लेकर इतिहास में बहुत ही रोचक जानकारी मिलती है। ऐसा माना जाता है कि ये अपने ब्रेकफास्ट जो सुबह का नाश्ता करते थे उसमें 4 बकरे खाता था, 33 हाथ की धोती पहनता था, और इनके पास जो खड्ग था वो 32 मण का खड्ग था इनके पास में। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि 32 मण का खड्ग जो है कितना भारी होगा। ये मण जो है वो क्या होता है 40 किलो के बराबर होता है। तो इतने शक्तिशाली थे। बप्पा का शासनकाल जो है वो ऐसा माना जाता है कि 734 से लेके 753 ईस्वी तक रहा था,
और 753 ईस्वी में बप्पा रावल ने क्या है, संन्यास धारण कर लिया था। भगवान एकलिंग की ये पूजा करते थे और इन्होंने एकलिंग के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बप्पा रावल के बाद में गुहिल वंश के वंशावली जो है उसके हमें इतिहास में कोई मुख्य साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। बप्पा रावल के बाद में लगभग 11वीं शताब्दी के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उस वक्त यहां का शासक था जेतर सिंह। बप्पा रावल के बाद में क्या है, जेतर सिंह यहां का शासक बना। जेतर सिंह का शासनकाल जो है वो 1213 से लेके 1253 तक माना जाता है। ये जो जेतर सिंह है, इन जेतर सिंह के पिता का नाम था पद्य सिंह। इनके पिता के काल में ही नाडोल का जो चौहान वंश था, नाडोल के जो चौहान थे, इन चौहानों ने नागदा पर आक्रमण किया था। उससे बदला लेने के लिए इन्होंने क्या है, नाडोल के चौहान जो है, उन चौहान वंश के शासक उदय सिंह, इन्होंने उदय सिंह पर आक्रमण किया। उदय सिंह इनसे परास्त हो गया। बाद में इन्होंने क्या है, नागदा और नाडोल में मित्र संबंध स्थापित करने के लिए उदय सिंह ने अपनी पोत्री, इनकी पोत्री थी रूपा देवी, इन्होंने इस पोत्री रूपा देवी का विवाह जो है वो जेतर सिंह के पुत्र तेज सिंह के साथ कर दिया था। उसके बाद में नाडोल के चौहानों और गुहिल वंश के मध्य मित्रता स्थापित हो गई थी। हमीर मर्दन एक इतिहास की पुस्तक है जिसके अनुसार जेतर सिंह और दिल्ली में गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। यह युद्ध कहां पे हुआ था, यह हुआ था भूतला नामक स्थान पर इनके मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को परास्त कर दिया था। दिल्ली के नागदा पर बार बार आक्रमण करने को लेकर जेतर सिंह ने क्या है, अपनी राजधानी जो है वो नागदा से कहां स्थापित कर दी, चित्तौड़ स्थापित कर दी। और चित्तौड़ राजधानी स्थापित होने के बाद में इन्होंने दुर्ग के बाहर क्या है, प्राचीर का निर्माण भी करवाया था। तो गुहिल वंश में नागदा से इनकी राजधानी चित्तौड़ लाने का श्रेय जो है वो किसको दिया जाता है, जेतर सिंह को दिया जाता है। जेतर सिंह के बाद में इनका पुत्र जो है तेज सिंह, ये तेज सिंह क्या है, चित्तौड़ या गुहिल वंश का नेक्स्ट शासक जो है वो कौन बना, तेज सिंह बना। और अब उसने अपनी राजधानी कहां से, चित्तौड़ से ही चलाई। ये जो जेतर सिंह है, इसका पुत्र तेज सिंह जो है वो भी गुहिल वंश का अच्छा प्रतापी शासक माना जाता है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। इसके बाद में कौन होगा, तेज सिंह। ये जो तेज सिंह है, इस तेज सिंह का शासनकाल जो है वो 1253 से लेके 1267 ईस्वी। ये तेज सिंह जो है, इस तेज सिंह ने कुछ विरुद्ध धारण किए थे। विरुद्ध आप जानते हो, यानी कि कुछ उपाधियां धारण की थी। इन्होंने जो है महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसके अलावा इन्होंने परम भट्टारक की भी विरुद्ध जो है वो धारण किया था। ये जो तेज सिंह है, इन तेज सिंह ने चालुक्य शासक बिसल देव को परास्त किया था।
चालुक्य शासक बिसल देव को इन्होंने परास्त किया था। जिस प्रकार तेज सिंह ने विरुद्ध धारण कर रखे थे, उसी प्रकार चालुक्य विष्णुदेव ने भी क्या है, विरुद्ध धारण किया हुआ था। वो विरुद्ध क्या था? वो विरुद्ध था उमापति प्रलब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये विरुद्ध इन्होंने धारण किया हुआ था। बाद में जब तेज सिंह ने इन्हें परास्त किया तो उमापति प्रौढ़ प्रताप का विरुद्ध जो है वो किसने? तेज सिंह ने धारण कर लिया। तेज सिंह है, तेज सिंह के काल में भी दिल्ली के शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। तब इनका किसके साथ युद्ध हुआ था? बलबन के साथ युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में क्या है, तेज सिंह परास्त हो गए थे। तेज सिंह जो है वो बलबन को परास्त नहीं कर पाए थे। तेज सिंह के बाद में इनका पुत्र समर सिंह शासक बना। ये जो समर सिंह है, इस समर सिंह को क्या है, शत्रुओं का शक्ति हर्ता माना जाता है। ये क्या है, इस समर सिंह अपने विरोधियों के प्रति इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें क्या है, ऐसा माना जाता है कि इनके विरुद्ध कोई शासक युद्ध करता था तो ये उसकी शक्ति छीन लेते थे। इसलिए समर सिंह जो है इन्हें कहा जाता है शत्रु की शक्ति अपहरता। शत्रुओं की शक्ति को हरण करने वाला कहा जाता है। समर सिंह जो है, इस समर सिंह को गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। गुजरात का उद्धारक भी कहा जाता है। उद्धारक इसलिए कहा जाता है कि समर सिंह जो है इन्होंने तुर्कों से गुजरात को बचाया था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गुजरात का उद्धारक कहा जाता है। समर सिंह जो है, इन समर सिंह का पुत्र था कौन? रतन सिंह। ये जो रतन सिंह है, इस रतन सिंह के बारे में मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है। ये रतन सिंह रानी पद्मिनी वाले रतन सिंह है। तो ये थी गुहिल वंश की स्थापना और उसके प्रमुख जो है, मुख्य रूप से जिन जिन शासकों के हमें अभिलेख प्राप्त होते हैं या जिन जिन शासकों के बारे में हमें इतिहास में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस जानकारी के अंतर्गत गुहिल वंश का संस्थापक था और उसके बाद में क्या था, बप्पा रावल थे, जो काला भोज ने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बप्पा रावल के बारे में और ऐसा इसमें अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। तो ये जो है कि काला भोज ने बप्पा रावल की उपाधि धारण की थी, ये किसके द्वारा बताया गया है? ये बताया गया है डॉक्टर ओझा के द्वारा। डॉक्टर ओझा इन्हें क्या मानते थे कि काला भोज ने जो है वो किसकी उपाधि धारण की है? बप्पा रावल। ठीक है, ये था गुहिल वंश। रतन सिंह के बारे में दूसरे वीडियो में बताया गया है। उसके आगे के शासकों के बारे में हम अन्य वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपको ऐसा लगा है कि कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कॉम्पिटिटिव लेवल में जो आपका सिलेबस आता है, उस सिलेबस में आपको ऐसा नहीं दिया गया है कि ये इस वंश के बारे में या इस वंश के बारे में। वहां पर्टिकुलर हर एक सिलेबस में यह दिया जाता है कि राजपूतों के मुख्य राजवंश और शासनकाल दिया हुआ है उनका 1000 से लेके 1800 के बीच, तो उसके अंतर्गत ये आता है। ये जो है कॉलेज व्याख्याता और रीट और साथ में पीएसआई के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आपको जितनी भी जानकारी दी गई है, आप इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी साझा कीजिए। धन्यवाद।